अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंसानी सीन फ्रॉम ईरान, खुमैनी क्लेम इजराइल विल नॉट सर्वाइव वॉर। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना ध्यान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ईरान ने देखिए एक बड़ी चुनौती दी है इजराइल को। मैं आपको बता दूं, जो दृश्य आज के समय हम देख रहे हैं, ये कई दशकों से किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी देखने को मिलेगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ये एक बंदूक लेकर इजराइल को चुनौती देंगे और ये कहेंगे इजराइल लंबे समय तक नहीं बचेगा। यहां पर आप देख पाओगे ये ईरान की कैपिटल तेहरान के दृश्य हैं। मिलियंस ऑफ लोग इकट्ठा हुए, इजराइल के अगेंस्ट नारे लगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, अगेन मैंने आज तक ईरान के सुप्रीम लीडर को पब्लिक में, पहली बात तो पब्लिक में ये जो इनके स्पीच होते हैं, सरमन होते हैं, पिछले 5 साल से नहीं हुए। 5 साल में पहली बार ये पब्लिक के सामने आए हैं। आए भी कैसे हैं? हाथ में राइफल पकड़ के। ये एक प्योर आप कह सकते हैं मैसेज है इजराइल को। और इन्होंने स्पीच में ये बात बोली भी है, इजराइल वोंट लास्ट लॉन्ग, इजराइल लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ये इनका बहुत ही ज़रा स्ट्रॉन्ग मैसेज है इजराइल को, एक ऐसे टाइम में जब यूएस और इजराइल ऑलमोस्ट सर्टनली एक बड़ा अटैक करने वाले हैं ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर, जहां पे ऑयल अपना ईरान रिफाइन करता है या फिर स्टोर करता है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसे टाइम में ईरान के सुप्रीम लीडर ओपनली कहते हैं कि अभी हाल ही में जो हमने मिसाइल्स बरसाए हैं ना इजराइल पर, ये तो मिनिमम पनिशमेंट थी, सबसे कम पनिशमेंट इनके हिसाब से इन्होंने दी है इजराइल को। वेल, अभी सिंस कैजुअलिटी 0 है तो मैं भी यही कहूँगा मिनिमम पनिशमेंट है। ये कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं इजराइल के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, इक़ामी नमाज जुम्आ नासर बिइमामत वली अम्र मुस्लिमीन जहान। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ये सब क्यों कर रहे हैं, देखो ये इजराइल की जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसको काउंटर कर रहे हैं। रिसेंटली आपको याद होगा इजराइल के मीडिया ने ये बात फैला दी थी कि अब देखिए खमेनी डर चुके हैं, ये किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुपे हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक के बाद एक हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं ये मारे गए, हमास के लीडर को ईरान में मार दिया, तो खमेनी पे भी अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए खमेनी ने जो भी इजराइल की 5th जनरेशन वॉरफेयर थी उसका जवाब दिया है ओपनली, सामने आकर राइफल पकड़ के कि कुछ भी तुम करोगे हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और आगे देखिए ईरान ने एक वीडियो भी करी है रिलीज, यहाँ पर आप देख पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आप नोट कर पाओगे ये जो मिसाइल्स हैं ये ईरान दिखा रहा है दुनिया को, ये वो मिसाइल्स हैं जो रिसेंटली इजराइल की धरती पर फटे हैं। आपको याद होगा इससे पहले जब ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स गिरे थे इजराइल की धरती पर, वो था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और जो रिसेंटली फिर से जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स गिराए हैं ऑल ओवर इजराइल, ये था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। और इसकी वीडियोस जो ईरान ने रिलीज करी है इसमें उन्होंने दिखाया है कि इनके पास मिसाइल लॉन्चिंग आर्किटेक्चर कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कैसे ये अपने मिसाइल स्टोर करते हैं और किस तरीके से ईरान के जो स्पेशल रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग हैं इन्होंने इन मिसाइल्स पर लिखा था इजराइल के बारे में कि ज़ायनिस्ट रजीम को ख़त्म कर देंगे और हिजबुल्लाह के चीफ को जो मारा गया ये गलत है। तो जिस पैशन से ये पूरा अटैक किया गया इसके बारे में ईरान ने एक पूरी वीडियो करी है रिलीज। अगेन ये सब डायरेक्ट मैसेज है अमेरिकन को, इसराइलीज को कि बी प्रिपेयर्ड, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 भी ये लोग कर सकते हैं। और इजराइल की सरकार को और इनके लोगों को सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा इस बात को लेकर कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने यह तक कह दिया कि अक्टूबर 7, 2023 में जो इजराइल पे अटैक हुआ था, जहां पर 1200 इजरायली नागरिकों को बुरी तरीके से मारा गया था, कई नागरिकों को अगवा कर लिया गया, वो आज भी हॉस्टेजेस हैं हमास के हाथों। उस अटैक को खमेनी ने कह दिया लेजिटिमेट था, वो बिल्कुल ठीक अटैक था, लॉफुल अटैक था। एक ऐसा अटैक जिसको इंडियन गवर्नमेंट एक टेरर अटैक कह चुकी है। हालांकि मुझे बोलना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस ने उसको एक टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर नहीं किया है। इजराइल इस बात को लेकर यूएन पे काफ़ी गुस्सा हो चुका है कि अभी तक यूएन ने इसे आतंकवादी हमला क्यों नहीं कहा। बाकी आप अगर देखें तो यूएस समेत कई कंट्रीज़ ने कहा है
कि अक्टूबर 7 को जो अटैक हुआ था इजराइल पर, दैट वाज ए टेररिस्ट अटैक। तो खमेनी देखिए उस अटैक को भी डिफेंड कर रहे हैं और इससे इजराइल में आक्रोश बढ़ेगा। और मुझे पर्सनली चिंता इस बात को लेकर है कि एक तरफ तो खमेनी यहाँ पर कह रहे हैं कि अक्टूबर 7 को जो अटैक हुआ था इजराइल पर वो बिल्कुल ठीक है, साथ ही साथ ये भी ऐड करते हैं कि अगर यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज पे अटैक किया, इनके ऑयल स्टोरेज जो मैं आपको बता चुका हूं वहां पे अटैक किया, उस केस में ये लोग इजराइल की जो एनर्जी और गैस फैसिलिटीज हैं इन पे अटैक करेंगे। देखिए अगर ये एनर्जी वॉरफेयर हो गई, दुनिया इससे हैवी लॉसेस फेस करेगी। नेचुरल गैस के दाम, कच्चे तेल के दाम ये लगातार बढ़ते रहेंगे। ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश आ सकता है। एटलीस्ट मैं कहूँगा एशिया और यूएस में तो आपको इसका बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। और इंडिया का जो बजट है इस पर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कच्चे तेल के दाम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल भी प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए एक जेन्युइन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और ईरान के बीच में हो सकती है, या फिर एटलीस्ट दोनों एक दूसरे के जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके चांसेस काफ़ी हाई इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि ईरान में देखिए कॉन्फिडेंस कमाल का है। रिसेंटली ईरान के जो ऑनवॉय हैं, जो इनके एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इराज इलाही, यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी फोटो, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आज का ईरान, 2024 का ईरान वो ईरान नहीं है जो 1981 में हुआ करता था, जब सद्दाम हुसैन, इराक के सद्दाम हुसैन, इन्होंने इन्वेड कर दिया था ईरान के बड़े हिस्से को। तो ये यहाँ पर दुनिया को कह रहे हैं जो 1981 में इराक ने अकेले हमको हरा दिया था, वो एज्यूम मत कर लेना कि सेम केस यहाँ पे होगा। इस बार का ईरान बहुत स्ट्रांग है, अकेले इजराइल यूएस दोनों को संभाल लेगा। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये इजराइल की निंदा कर रहा है क्योंकि इजराइल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है एंटोनियो गुतेरेस को, यूएन सेक्रेटरी जनरल, मतलब कि यूएन के जो चीफ हैं। इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब इजराइल को कह रहा है कि जो ये ब्लैक लिस्टिंग कर रखी है यूनाइटेड नेशंस के चीफ की, ये रिमूव करिए। नाउ इजराइल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी नहीं सुन रहा। और आज के समय जिस तरीके से ईरान ओपनली चुनौती दे रहा है इजराइल को, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन, कुछ बड़ा होकर रहेगा। कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक, यूपीएससी यूपीपीएससी कॉम्बो पैकेज। यहाँ पर देखिए स्टडी IQ आपके लिए एक यूनिक कॉम्बो पैकेज लेके आया है जहाँ पर आप यूपीएससी और स्टेट PCS एग्जाम्स दोनों के कोर्सेज कर सकते हैं परचेज एट अ वेरी स्पेशल प्राइस। तो सिंपली यहाँ पे आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। और याद रखिएगा स्टडी IQ के कोर्सेज में मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर मिलता है एक 1-to-1 मेंटरशिप का। इसका मतलब क्या है, आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको किसी से बात करनी है कि मैं अपनी स्टडीज़ को कैसे प्लान करूं, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हमेशा हमारा मेंटर आपके लिए रेडी रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कभी हफ्ते में 1-2 बार बात हो गई। ही विल बी देयर विद यू थ्रू आउट योर UPSC और UPPCS जर्नी। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको लाइव क्लासेस मिलती भी हैं, जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी साथ में आपके लिए अवेलेबल होंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है। अ प्रेपरेशन किट विल बी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस, जहाँ पे स्टडी IQ ब्रांडेड मर्चेंडाइज आपको मिलता है, स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स जो आप दीवारों पे लगा सकते हैं। सो ऑल दिस विल बी अवेलेबल, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट पे आप ये कॉम्बो कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ईरान तो भाई बहुत बहादुरी दिखा रहा है और इजराइल ने जो बोला है कि चुप के बैठे हैं, ये होगा जिस तरह अगले दिन यकूब हो रहा था, इतना मर्द मुजाहिद है तो सामने आज सीना तान के तो मेरे ख्याल से लोगों के सामने खड़ा होकर बातें कर रहे हैं की है इन्होंने ईरान ये नहीं उसने भी सियासी बयान दिया, नेतन्याहू ने पोलैंड पे जाके ये बयान दिया ये और इतने अपनी कंट्री में खड़े होकर बयान दिया। ईरान ने पब्लिक को चूरन देने के लिए ऐसा किया गया, तो वो भी तो चूरन दे रहा अपनी आवाम को, नेतन्याहू होगा, लेकिन उसके मुल्क के अंदर जाके देख, बात तो वो कह रहे हैं पहले हमारा 230 फौजी हमारे बच्चे जो माओ के हमारे बच्चे गाजा के पास पकड़े हुए वो तो वापस ला, तेरी इतनी जरूरत है पता है यार, वो भी उधर चूरन दे रहा है। अगर ये चूरन है तो बात तो गेम है। खेल रहे हैं तो इतनी खुफिया होनी चाहिए कि इजराइल को पता ही तब चले जब उनकी तबाही कर दे। ओ ये भाई, हवा पहले
बातें फेंकने से ये खुद ए यार लोग प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं। निकला इसको उड़ा डालेंगे तो उड़ा दे, है कि 90 साल का वो पहले ही है, मरना तो है ही एक क्या दिन। वो अच्छे से लीड कर रहा है, ऐसे लीडर की जरूरत है तो ईरान भाई को। जब लीडर सब मर गए हैं, लीडर मर चुके हैं सारे, अब ये एक लास्ट में बचा मैं है। जो बात समझाना चाहता हूँ कम से कम अगर ये पैर ना निकलता ये ऐसी बहादुरी बात- नहीं है उनको सामने आना। बहादुरी ना समझो, लेकिन सियासी बयान तो है। कुछ ना कुछ तो खुफिया रख के ऐसा यार करे कि उनके सियासी नाम इकट्ठे हो बयान तो जाए। है। मेरे कहने का ये मतलब है कि खुफिया उसने भी कहा है कि मैं तेल के ऊपर अटैक कर दूंगा, नहीं तो पोलैंड में जाके ये इसने कहा। ये सब आंखें ना दिखाए ना तो वही अगला खास है ये बिल्कुल। वो खाने जब अटैक ही कर देना है खुफिया तो खाने खवाने की तो बात ही खत्म तो हो। वो भी खुफिया अटैक फिर बात करेंगे, ये नहीं भी कर रहे हैं ना। करेंगे। धमकी दी इन्होंने भी दी नहीं धमकी नहीं, उन्होंने अटैक की इन्होंने है इजराइल ने। तो इन्होंने भी तो अटैक ही किया है। यार एक दो अटैक किए हैं। अच्छा, एक पहला तो बिल्कुल नाकाम था। अच्छा, और इसमें भी कुछ चंद एक लोग उनके मरे हैं। भाई चंद लोग नहीं मरे भाई। नहीं उनके अकॉर्डिंग जीरो मरा है, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान कुछ मीडिया में मरे हैं। यही चल रहा है बिल्कुल ये बता रहे हैं कि जीरो है, कोई नहीं मरा। लेकिन ट्विटर पे देख जाके तुझे तो पता फिर चले धमकियां खाली अब धमकियां जदीरा या देने बीबीसी क्या की होने न्यूज़ वाला देख है? रहा, वो तो झूठ नहीं बोल रहे। चलो पाकिस्तान तो अमेरिका के डर में अल आके जजीरा बोल रहा होगा, वो भी यही बता रहा है, क्लेम कर रहे हैं कि 2 फलस्तीनियों की जो जितने उन्होंने मारे वो भी क्लेम कर रहे हैं, तब बता रहे हैं जो धमाकों से हुआ है नुकसान वो भी बता रहे हैं, जो मुसाद के ऊपर किया गया वो भी दिखा रहे हैं। अच्छा भाई जो 200 मिसाइल में लगा है हाँ 2 से 400 में करीब है 400, मैं 500 कह रहा हूँ, ये तो 200 पे करते हैं। अच्छा 500 मिसाइल लगा है तो साफ ज़ाहिर है भाई साहब कई बिल्डिंगें डैमेज तो हुई होंगी एक बंदा भी नहीं मरा 500 ड्राइवर नहीं आया। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो ब्लास्टिक मिसाइल है ही नहीं, सिर्फ वो सफर करके गए हैं जी, वो दिखाने के और लिए। उधर जाके गिरा है। हाँ याद हो ये हुए। उसमें प्लास्टिक मवाद होता है भाई साहब मच्छियाँ उड़ा देता है। 500 मिसाइल लगा हुआ तो भाई साहब कंट्री का एक आधा हिस्सा ही चला जाता भाई तजिए ही उड़ गई है यार, हकीकत ये दिखाते नहीं है, आपको पता ही है ना, चाइना दिखाता है ना इजराइल दिखाता है, इनके अंदर की न्यूज़ नहीं बहराती इतना। बाकी भाई जो इजराइल के सुप्रीम लीडर है उन्होंने भाई साहब बहादुरी का मुजाहरा किया है और साफ ज़ाहिर है कि इस एक्शन से ना पब्लिक इजराइल के सुप्रीम लीडर ईरान के हाँ तो ईरान के बोलो ना फिर इजराइल अच्छा ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो दिखाया भाई साहब वो बनता भी है और इससे क्या होगा कि जो ईरानी पब्लिक है ना वो भी भाई उनके पीछे खड़ी होगी कि भाई इतना मजबूत तो था। पब्लिक तो ऑलरेडी उनके पीछे है, पब्लिक उनके बगैर थोड़ी ना ये चल रहा है, पब्लिक तो सारी को आज पब्लिक की ताकत में होती थी और कैसे थोड़ा होगा? हौसला बढ़ जाता है ऐसे एक्शन से नहीं, हौसला तो आपने पहले देखा हौसला होगा उनके बुलंद है। ये यूक्रेन छोटा सा कंट्री है, रशिया के खिलाफ वो खड़ा है और वो किस लिए लड़ रहे हैं भाई ये मेरे ख्याल से वक्त बातों का है ही नहीं भाई साहब। आर्मी के अगर बंदे करना है तो दे दागे दे दनादन। हाँ जब जंग छिड़ चुकी है तो करें उनके साथ। और देखिए ईरान के ये पीछे सिर्फ भी और बात मुल्क नहीं भी करना हैं। अटैक करना नहीं होता, ये सब खुद को डिफेंड भी करना होता है। अटैक से ज्यादा खुद को डिफेंड करना मुश्किल है और ईरान जो बातों से है, हो जाना है डिफरेंट। अब ये जो बातें कर रहा है ये इसलिए कर रहा है भाई साहब कि भाई अमेरिका जो है इसके जो तेल वाला जखीरे हैं उस पर अटैक ना करे। अगर करेगा तो ये मुतबादल बात हमले करने का करेगा। मतलब यही है। और ना वो करेंगे ना ये करेंगे, दुनिया ऐसा हमको करने ही नहीं देगी। यार बात तो रखी है ना, सारी दुनिया जो है अगर वो ना- बात ना करते तो तू भी कहता कि यहाँ से कोई लीडर ही नहीं ऐसे ही पलट बैठ जाना है, ऐसे ही पलट जाना है। ये पूरी दुनिया मैं कहता हूँ बयानों से नहीं, अब हथियारों से ही उनको जवाब देते। तो अब इन्होंने दिया है ना, ईरान ने दे नहीं दिया। अब अगर इजराइल करता तेल के ऊपर तो मुतबादल ये भी करेंगे, फिर काम चलेगा। मैं कहता हूँ ये हो ही ना। हम भी चाहते ना नहीं ही हो गई नहीं, और जो रशिया और ने दुनिया होने ही नहीं देगी भाई साहब। रशिया ने भी आप पागल ये हो क्या? जवाब दिए हैं भाई साहब अर्जेंट। ये हाँ पूरी दुनिया भाई जाएगी, ऐसे कीमतें बढ़ेगी हर चीज की। लेकिन एक लाख की तरीफ ऊपर जाए। चले जी देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई इस जंग का ना वो खमियाजा जो है वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो भुगतो भाई, उन्होंने तो जो करना है अमेरिका ने इजराइल के हाथों करवाना है। इजराइल बेशक तबाह होता है तो हो जाए, उन्होंने उनको अपनी क्या करनी लगे है। इजराइल की? इजराइल को उनको क्या फिक्र है, उनको तो अपनी कंट्री की फिक्र ये है। धमकी थोड़ी है कि आप ज्यादा अरसा नहीं टिक पाओगे। हाँ जी, उसके पल्ले कुछ है ही। बंदूक भी थी और वो कह रहे थे इजराइल असल में कह रहा था कि बिल्कुल छुप के बैठे नहीं, साथ में बंदूक थी, यहाँ से फायर कर देना था इजराइल। यार एक मैसेज देना है। इजराइल कह रहा है कि भाई तुम बंकरों में छुप के बैठे हो,
उसने लाखों लोग खड़े करके नमाज पढ़ी है खुले मैदान में, बिल्कुल। और फिर और बकायदा तकरीर- बंदूक लेके धमकी दी है। ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी चलिए, बात देखते है। हैं क्या होता है आगे। तो ठीक है भाई, मेरा दोस्त है इनका कमेंट सेक्शन में मिलता है, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।